इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा, कुर्नी उपचुनाव में जनता करेगी फैसला, महागठबंधन मजबूती से लड़ेगा चुनाव। कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में AIMIM ने गुलाम मुर्तजा अंसारी को बनाया उम्मीदवार। बीजेपी ने कहा, नीतीश कुमार की याददाश्त हो रही है कमजोर, पहले से काम कर रहे कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र बनवाने का काम कर रही है सरकार। पंचायती राज मंत्री मुरारी गौतम द्वारा वार्ड सदस्यों को गवार कहे जाने पर रोहतास में मंत्री का जमकर विरोध। और पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के प्रचार के दौरान छात्र जदयू के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार आनंद मोहन की गाड़ी पर हमला। अब खबरें विस्तार से। मंत्री श्रवण कुमार ने नियुक्ति पत्र मामले पर बीजेपी के आरोप पर कहा कि बीजेपी क्या करती है और क्या कहती है कोई मतलब नहीं है। अपनी उपलब्धि पर काम करते हैं, जनता की समस्याओं को पूरा नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि जो दिल्ली में बैठे वो भी गांधी मैदान में आकर 2 करोड़ रोजगार क्यों नहीं देते, वे कुछ करते नहीं है और जब हम करते हैं तो सवाल खड़े किए जाते हैं। आसिफ सिंह की शराबबंदी को खत्म करने पर कहा कि सब लोगों का फैसला साथ थे तो सही था, अलग होने पर सब गलत कहते हैं। कुर्नी में जनता फैसला करेगी, महागठबंधन मजबूती से लड़ेगी और चुनाव जीतेगी। भाजपा क्या कहता है, भाजपा क्या करती है, उससे हम लोग का कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो काम है, हमारा जो जनता के साथ कमिटमेंट है, हमारी जो सोच है, हमारी जो उपलब्धि है, उसको लेकर के हम लोग काम करते हैं और जनता की जो समस्या है उसका हल निकालने का पूरा काम हम लोग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को जो कहना है, जो करना है वो करते रहे। जब वो दिल्ली में बैठे हुए हैं तो उनको कौन रोकता है कि बिहार में आके 2 करोड़ लोगों को एक बार गांधी मैदान में नौकरी अगर बांट देते तो हमको तो खुशी होती, बिहार के लोगों को भी प्रसन्नता होती, आज देश भर के लोगों को प्रसन्नता होती। जब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मांगते हैं तब उनके पास पैसा नहीं है। जब पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की मांग करते हैं तो उनका दिल और दिमाग इधर उधर चला जाता है। तो उनको तो कुछ करना है नहीं, लेकिन जब हम लोग कुछ करते हैं तो उस पर उंगली ज़रूर उठाना है। लेकिन उनकी उंगली उठाने से हम लोग बैठने वाले नहीं हैं, हम लोग काम करने वाले हैं और जनता के साथ जो कमिटमेंट किया है एक एक करके हम लोग पूरा करेंगे। कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में AIMIM ने अपना उम्मीदवार उतारा है। गुलाम मुर्तजा अंसारी को अपना उम्मीदवार बनाया है। प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने गुलाम मुर्तजा को उपचुनाव का टिकट दिया। कुर्नी उपचुनाव पर AIMIM के एंट्री पर मंत्री जयंत राज ने कहा कि बीजेपी की ये एजेंट है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बहुमत से जीतेंगे हम। मुकेश सहनी के मामले पर कहा कि सिर्फ पार्टी इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं। नियुक्ति मामले पर उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम ही है लगातार बोलना, मुख्यमंत्री लगातार नियुक्ति दे रहे हैं, उनकी सोच है रोजगार उपलब्ध कराना। हमने चुनाव में कहा था कि ज्यादा से ज्यादा नौकरी देंगे और उसे पूरा कर रहे हैं। बीजेपी के लोगों को सिर्फ झूठ बोलना आता है। तेजस्वी खुद उपचुनाव में जाएंगे प्रचार करने, महागठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। बड़े सामाजिक कारकुन रहे हैं, वो जिला परिषद के मेंबर भी रह चुके हैं और मोमिन कॉन्फ्रेंस के सदस्य भी हैं 2005 से, और वहां पर मदरसा अंजुमन इस्लामिया गौसुल वरा के नाजिम आला भी हैं और बड़ा इनका सामाजिक काम है और ख़ास करके दलितों को और अक़लियतों के महरूम तबकात के लिए इसकी बड़ी खिदमत रही है। पार्टी ने मिल्लत के तय इसकी वफादारी और दलितों, अक़लियतों और मजलूमों के तय इनकी सामाजिक खिदमत को देखते हुए अपना उम्मीदवारों को बनाया है। हम उम्मीद करते हैं और आप लोग के हवाले से कुर्नी विधानसभा हल्के के तमाम तो लोगों से अपील करते हैं कि इस वक्त कमजोर तबकात की नुमाइंदगी कम से कमतर हो गई है, इसलिए जनाब भाई गुलाम मुर्तजा अंसारी साहब को कामयाब बनाएं। हम उनके रोशन मुस्तक़बिल की दुआ करते हैं।
सर, एक आप लोग के पार्टी पे आरोप लगता है कि आपको जो महागठबंधन के लोग आरोप लगाते हैं कि आप लोग वोट काटते हैं, जानबूझ के एक खास पार्टी को फायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अपनी ज़मीर अगर जिंदा है इन लोगों का, इस किस्म के जो इल्जामात लगाते हैं वो झांक कर खुश देखें। अक़लियतों के साथ जिसने जुल्म किया है, जिसने नाइंसाफी की है, जिन्होंने उनका वोट लिया है, हुकूमत की और उनके हिस्से से महरूम रखा है, ऐसे लोगों के पेटों में ऐठन है कि हम क्यों उठें। मैं कह रहा हूं कि ये मुल्क सबका है। सामने देखिए, जातिवाद के, क्षेत्रवाद के नारे, भाषावाद के नारे लग रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पुलिस विभाग में 10,000 से ज्यादा नियुक्त पुलिस कर्मियों को नियुक्ति पत्र पटना के गांधी मैदान में दिया जा रहा है। इसको लेकर बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश कुमार की याददाश्त कमजोर हो गई है। सुपर सीएम बन बैठे तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से नियुक्ति पहले से काम कर रहे हैं, कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र बनवाने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार में 6 लाख से ज्यादा नौकरियां दी गई है और इन्हीं सभी लोगों को नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया जा रहा है। कई विभागों में रिक्त पदों पर एग्जाम होते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं निकल पाते। यह सरकार उन लोगों को नियुक्ति पत्र दे रही है जो पहले से नियुक्त है। सुपर सीएम तेजस्वी जी माना कि नीतीश जी का उम्र की वजह से याददाश्त कम हो गया है। इसका क्या मतलब है कि आप 5 से लेकर के अब तक जितनी नियुक्तियां 6.5 लाख लोगों को नौकरी दिया गया है, उन नियुक्त किए गए लोगों को ही, दिए गए नौकरी वाले को ही आप बार बार नियुक्ति पत्र बंटवा करके 5 साल बिता देंगे क्या? और 10 साल का आंकड़ा छुएंगे क्या? वाह, क्या गजब काम कर रहे हैं आप। आज भी आप सिपाहियों की जो नियुक्ति पत्र बंटवा रहे हैं, पहले से ही उनको नियुक्ति पत्र मिल चुका है, वो ट्रेनिंग ले रहे हैं, उसको नियुक्ति पत्र बंटवा रहे हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट में, राजस्व विभाग में भी पीछे आपने जो नियुक्ति पत्र मिल गया था, काम पर चले गए थे, उनको भी नियुक्ति पत्र बंटवाए। क्या कमाल है आपका। ऐसे ही बिहार चलेगा क्या? जिनको नियुक्त नहीं आप कर रहे हैं, जिनको नौकरी देने का जरूरत है, वो तो सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। वो परीक्षा दे चुके हैं लेकिन उसकी नियुक्ति आप कर नहीं रहे हैं। लेकिन जो नियुक्त किए गए लोग हैं उसी को नियुक्ति पत्र बंटवा रहे हैं। हद कर दी आपने। और सवाल उठा रहे हैं केंद्र सरकार का कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात प्रत्येक साल था। तो मैं कहना चाहता हूं कि वायदा मेरा 2 करोड़ लोगों को हर एक साल देने का था, तो 8 साल हुए हैं 14 के बाद से, तो सिर्फ 16 करोड़ लोगों को रोजगार देने का मेरा वायदा था। लेकिन केंद्र सरकार ने 34 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन योजना के द्वारा रोजगार दिलाया है। उस आंकड़े को भी देखें। केंद्र सरकार जब 10 लाख लोगों को नौकरी देने का 1.5 साल के अंदर बात किया, तो आप नौकरी बांट रहे हैं कि ये जो नौकरी कर रहे हैं उसी को नौकरी दे रहे हैं। वाह, क्या कम। समाचारों में वक्त हुआ एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Ludhiana Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है।
पंचायती राज मंत्री मुरारी गौतम द्वारा वार्ड सदस्यों को गंवार, अशिक्षित आदि कहने पर रोहतास जिला वार्ड सदस्य इकाई बैनर तले सासाराम में बिहार पंचायती राज मंत्री मुरारी गौतम के खिलाफ गृह जिला रोहतास में जमकर विरोध हुआ। रोहतास जिला वार्ड सदस्य इकाई के जिला अध्यक्ष आशुतोष कुमार ने कहा कि पंचायती राज मंत्री मुरारी गौतम ने पिछले 3 वार्ड सदस्यों को एक कार्यक्रम में अशिक्षित, गंवार आदि कई अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए अभद्र टिप्पणी, जिससे बिहार के वार्ड सदस्यों ने मंत्री की इस अभद्र टिप्पणी से नाराज है और मंत्री सहित बिहार सरकार के खिलाफ सासाराम में आज धरना प्रदर्शन किया गया। वार्ड सदस्यों ने शंकर विद्यालय तकिया परिसर के पास काला पट्टी बांधकर सड़क मार्च करते हुए कलेक्टर पोस्ट ऑफिस चौक सासाराम के पास पहुंचकर बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बिहार पंचायती राज मंत्री मुरारी गौतम के खिलाफ जमकर विरोध जताया। मंत्री को बर्खास्त करने की गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि अगर बिहार सरकार के मंत्री माफी नहीं मांगते तो उनके खिलाफ आगे बड़ी आंदोलन किया जाएगा और इस आंदोलन के माध्यम से बिहार सरकार को उखाड़ फेंक दिया जाएगा। आज आपके द्वारा जिले में क्या कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं? देखिए, रोहतास जिला वार्ड महासंघ के बैनर तले आज वार्ड सदस्यों को जो अधिकार में कटौती हो रहा है, साथ ही साथ जो मंत्री गौतम मुरारी जी के द्वारा जो आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है, असाक्षर कहा गया है, जिससे वार्ड सदस्यों की जो मनहानि हुई है, इसको लेकर के आज हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से काला फीता लगा करके और प्रदर्शन कर रहे हैं। यदि वे अपने बयान से वापस नहीं होते हैं तो हम लोग इसके लिए आमरण अनशन और भूख हड़ताल भी करेंगे। क्योंकि वार्ड का अस्तित्व की लड़ाई है। हम वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति हैं, हम गांव की सरकार चलाते हैं और हम जनप्रतिनिधि हैं। हम पर हमला जनप्रतिनिधि का हमला है। पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के प्रचार के दौरान बीते रात छात्र जदयू के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार आनंद मोहन की गाड़ी पर हमला हुआ। आनंद मोहन का कहना है कि काफी संख्या में युवकों ने लाठी डंडे लेकर गाड़ी पर हमला किया, जान से मारने की कोशिश की। गाड़ी के आगे बम मारा गया, उसके बाद फायरिंग करने लगे। हालात इतने खराब हो गए कि किसी तरीके से गाड़ी के अंदर छुपकर अपनी जान बचाई, जिसके बाद काफी हल्ले के बाद कुछ लोग वहां जुटे। उसके बाद वहां से सभी युवक फरार हो गए। इनका कहना है कि फायरिंग भी की गई, बम मारा गया, उसके बाद सभी वहां से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच गई है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है और छापेमारी चल रही है। आनंद मोहन जनता दल यूथ समर्थित अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं। उनका कहना है कि जीडीएस हॉस्टल में जब वह पहले पहुंचे थे, उसी दौरान उन पर हमला किया गया और जान से मारने की कोशिश की गई। फिलहाल मौके पर पुलिस कैंप कर रही है। मैं चुनाव प्रचार कर रहा हूं। आप जान रहे हैं कि 19 नवंबर को चुनाव है। उस चुनाव के दौरान मैं जीडीएस हॉस्टल के पास गया था। मैं प्रचार सारे दल के लोग आए हुए थे, हमने भी प्रचार किया। वहाँ पे बोला कि बॉयज़ को अंदर अलाउ नहीं जाता है, तो गेट के बाहर से मैं बोला। जैसे मैं कैंपेनिंग खत्म कर बाहर में जैसे गेट से बाहर निकला, देखा कि 200 के बल में लोग मेरे सामने आ गए और जैसे हम लोग देखा तो हम लोग बड़े हड़क गए, थोड़ा सा इधर उधर गए। फिर जब देखे कि लोग चला गया, फिर हम आगे निकले, देखे 5-6 लोग पिस्टल से फायर करते हुए और उनके बाद में बहुत सारे लोग लाठी डंडे और बंधुआ बम लिए हुए थे। वो लोग बम बिक दिया गाड़ी के आगे एकदम आके। उसके बाद देखिए, आप लोग देख सकते हैं गाड़ी के हालात। एक संघर्ष करने वाला कोई लोग दबाना चाहता है। कौन लोग थे वह जो घटना को अंजाम दिया? कारण था कि लोग देख रहे हैं कि आनंद मोहन को समर्थन मिल रहा है सब लोगों को। यही सबको दबाने के लोग साजिश कर रहे हैं और ये छात्र हो ही नहीं सकते हैं, मेरा मानना है। कौन लोग थे? देखिए, मैं किसी को पहचाना नहीं वहाँ पे, लेकिन हो सकता है कि रात तक कुछ मुझे भी पता चले तो मैं उस पर काम कर रहा हूँ और उससे अज्ञात लोगों पे मैं नाम लेकर के थाना में एफआईआर कराऊंगा। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा, कुर्नी उपचुनाव में जनता करेगी फैसला, महागठबंधन मजबूती से लड़ेगा चुनाव।
कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में AIMIM ने गुलाम मुर्तजा अंसारी को बनाया उम्मीदवार। बीजेपी ने कहा नीतीश कुमार की याददाश्त हो रही है कमजोर, पहले से काम कर रहे कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र बनवाने का काम कर रही है सरकार। पंचायती राज मंत्री मुरारी गौतम द्वारा वार्ड सदस्यों को गवार कहे जाने पर रोहतास में मंत्री का जमकर विरोध। और पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के प्रचार के दौरान छात्र जदयू के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार आनंद मोहन की गाड़ी पर हमला। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24 नजर